देखो बेटा, इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मैथ्स और साइंस 9th और 10th की आपको लाइव क्लास भी पढ़ाई जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होने के कारण लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास आपकी 7:30 से 9 बजे तक मैथ और साइंस की, यानी मैथ और साइंस की जैसे हमारा पूरा अरेंजमेंट होता है, नेटवर्क इशू अगर नहीं रहता है तो कल से ही हम 7:30 से 9 के बीच में 9 PM तक आप लोगों को लाइव क्लास मैथ और साइंस जो आपके यूपी बोर्ड 2026 में बहुत मददगार होने वाली है और आपको 90 प्लस की सीरीज में 90 प्लस की सीरीज में लाने का ये बैच कार्य करेगी। तो सभी छात्र इस बैच में जो आपकी 7:30 PM से 9 PM के बीच में मैथ और साइंस की चलेगी, मैथ और साइंस की चलेगी, तो सभी छात्र जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की ये क्लास रिकॉर्डेड है और लेकिन आगे की क्लासेस जैसे ही नेटवर्क सही होता है वैसे ही हम आपको लाइव क्लास में भी पढ़ाने का प्रयास पढ़ाएंगे और एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आज बेटा, आज की रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले त्रिकोणमिति से हम आज आपको सिखाना चाहेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत से बच्चे जो है वो स्ट्रगलिंग करते हैं और उनको समझ में थोड़ा नहीं आता है। बेहद ही सरल टॉपिक है, 10 से 12 नंबर का आपका ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो आपके सिलेबस में या एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें उस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्राई वर्ड होता है, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन। अच्छा, इसका जो वन होता है इसका मतलब होता है भुजाएं, साइड्स, भुजाएं मतलब साइड्स। उसके बाद आपका जो मेट्रो मतलब होता है मेट्रो, मेट्रो मतलब होता है मापन। तो बेटा संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मापन होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो उसकी लंबाई निकालना, उसकी विभिन्न स्थितियों में दूरियां निकालना, चाहे वो दूरी ऊंचाई के रूप में हो, चाहे आधार के रूप में हो, चाहे कर्ण के रूप में हो, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, तो उस ट्रिग्नोमेट्री बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम क्या निकालते हैं, समकोण त्रिभुजों में हमको एंगल दिया होता है, हमें उसकी लंबाई निकालनी होती है, ऊंचाई निकालनी होती है, ठीक। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से इस समस्या को हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होती है बेटा, भुजाओं और कोणों में जो पारस्परिक संबंध होता है, भुजाओं और कोणों में, समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोणों में जो पारस्परिक संबंध होता है पारस्परिक संबंध होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, भुजाओं और कोणों में संबंध पढ़ते हैं। अच्छा, भुजाओं और कोणों में संबंध को पढ़ने के लिए हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ना पड़ता है। कितने अनुपात को पढ़ना पड़ता है? 6। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात को हमें पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। तो 6 आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात कुल मिला के कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं तथा उससे संबंधित कोण के अनुपात को संबंधित कोण को हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात उस कोण के सापेक्ष, उससे संबंधित कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अच्छा बेटा, ये कुल मिला के जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 6 हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। नंबर 1 आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद आपका होता है टैन थीटा, 3 इसके जस्ट इनवर्स होते हैं, उल्टे भी कह सकते हैं, साइन का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टैन का कॉट थीटा। तो 3, तो इनके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले इन अनुपात को समझने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज को पहले ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। मान लें एक समकोण त्रिभुज ABC है, ए इसका बी कोण 90 डिग्री है और सी ABC है, BC मान लिया इसका हम ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इस एंगल के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ए के सापेक्ष। तो इसके सम्मुख भुजा ये वाला कोण, इसको हिंदी में लंब या परपेंडिकुलर, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे कोण से लगी हुई भुजा इसको हम आधार, और 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण, हाइपोटेनस या के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर लंब और कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा होती है लंब और कर्ण का अनुपात कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? आपका साइन थीटा कहलाता है, अगर इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा, कॉस थीटा जो होती है वो आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। आधार बटे कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा। अच्छा, टैन थीटा क्या होती है? लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? आपका टैन थीटा कहलाता है। अब बेटा कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो कर्ण यहाँ ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे लंब। अच्छा, सेक क्या होता है? इसका इनवर्स होता है, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार। अच्छा, आधार इसका इनवर्स हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो ये बेटा तुम्हारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक बार साइन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा यानी लंब और कर्ण। कॉस थीटा क्या होती है? संलग्न भुजा, ये लगी हुई भुजा, संलग्न भुजा, इसको आधार बटे कहते हैं, तो आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे आधार या संलग्न भुजा, लंब बटे आधार। 3 इसकी उल्टा होती है, कॉसेक थीटा को कर्ण बटे लंब, सेक थीटा को इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार, और टैन थीटा का उल्टा कर दो आधार बटे लंब होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गई। तो इससे संबंधित सवाल को लगाने के लिए हमें इससे सवाल हल करें उससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम होनी चाहिए, जो समकोण त्रिभुज में लगती है, जो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। तो उसके बगैर भी हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेटा आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको मालूम है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो होती है वो लंब और आधार के
वर्ग के योग के बराबर होती है। लंब और आधार का जो वर्ग का जो सम होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको लंब निकालना हो या परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं तो कर्ण में से आपको लंब को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। अच्छा, आपको अगर आधार निकालना है, अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण में से आपको लंब को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। कर्ण में से लंब को घटा देना होगा। तो इस प्रकार आप कर्ण, लंब और आधार भी निकाल सकते हैं। कोई भी भुजा अगर समकोण त्रिभुज में नहीं दी है, अगर दो भुजाएं आपको पता है तो आप इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। मान लिया एक साइन थीटा सवाल में दे रखा है, साइन थीटा बराबर 8/10। साइन थीटा बराबर 8/10। तो आप अन्य वैल्यू को कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर 8/10 दे रखा है तो आप कॉस थीटा, आपको कॉस थीटा निकालना है तो आप कॉस थीटा को कैसे निकालेंगे, ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लो। जो गिवन है हमारे पास 8/10, ये तो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में हमको पहले से ही पता है। अच्छा, 8 है, क्या दिया गया, आपका लंब दिया गया, ये आपका कर्ण दिया गया। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार हमें पता नहीं है, कर्ण तो हमको पहले ही पता है 10। अगर हमको आधार मालूम हो जाए तो हमारा आंसर आ जाए। तो हमें क्या निकालना है, पहले आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो सबसे पहले आधार निकालने का ऊपर फार्मूला आपको गिवन है। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। कर्ण कितना हो जाएगा बेटा आपका, कर्ण है 10 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, 8 का हो जाएगा 64, तो आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36। आधार कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो आधार आपके पास कितना आ गया 6। बस यहाँ पे आपको आधार लिख देना है 6/10। ये आपका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लंब कर्ण आधार वाले जो सवाल होते हैं, यानी भुजाओं से संबंधित और कोणों से संबंधित जो सवाल होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो एक दो और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज भी करा दे रहे हैं। टिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, ये ग्रीक भाषा से लिया जाता है। इसका जो अर्थ निकाला गया, जो शब्द बना है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा ये टिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्राई मतलब होता है तीन, घन मतलब होता है भुजाएं, और मेट्रो मतलब होता है मापन। तो किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापन या मापना क्या कहलाता है, टिग्नोमेट्री कहते हैं। तो टिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं और विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो कैसे बेटा हम लोग समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं और उससे संबंधित कोण, किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले एक हमने समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया ABC, जिसका B कोण कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एक कोण हमने A वाला ले लिया, मान लिया कोण थीटा है तो 90 होता है। दोनों ही कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इन दोनों पर जो है हम त्रिकोणमितीय सारे अनुपात लगा सकते हैं। और कोई भी भुजा नहीं पता है या कोई कोण नहीं पता है इन दोनों में से, तो उनकी सहायता से हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम A पर हमने थीटा कोण मान लिया, तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस एंगल पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, दूसरा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा, साइन थीटा, थीटा के सामने की जो सम्मुख भुजा होती है लंब,
और 90 के सामने जो 90 के राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने की भुजा होती है कर्ण, दोनों का अनुपात क्या कहलाती है, लंब बटे कर्ण आप कह सकते हैं। cos थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, यानी जो इससे लगी हुई, इस कोण से लगी हुई भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, cos थीटा कहलाता है। अच्छा, आपका tan थीटा जो होता है वो लंब परपेंडिकुलर और जो उसकी संलग्न भुजा होती है आधार, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तीन इसके जस्ट इनवर्स वैल्यू होती है। साइन का इनवर्स होता है cosec थीटा, तो उसका भी इनवर्स कर दो, कर्ण बटे लंब। cos का जो उल्टा होता है वो sec थीटा, इसको भी उल्टा कर दो, आधार बटे कर्ण। अच्छा, cot थीटा होता है, उसको इसका भी उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार जो है हम 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है भुजाओं के अनुपात के आधार पे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित या समझ सकते हैं। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अच्छा, इसकी बेटा एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री या इस भुजाओं कोणों के संबंध के बारे में आप कैसे समझ पाएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग आपको एक बार आपको क्लियर करा देते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में समझना हो तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपके पास दो ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का, LAL बटे के ए, इसको लाल बटे कक्का के नाम से भी कहा जाता है। लाल बटे कक्का, सबके कक्का है भैया, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है, लंब, और ये कर्ण हो गया, लंब और कर्ण। अच्छा, कॉस थीटा, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण। ये लंब हो गया, ये तुम्हारा कर्ण आधार हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा, लंब बटे आधार। तो बेटा लाल बटे कक्का को अगर हम उल्टा कर देंगे तो 3 रेशियो लाल बटे कक्का के लिखने से आ गया। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, कक्का बटे लाल कर देते हैं। तो जैसे कक्का बटे लाल करेंगे वैसे ही हमको 3 अनुपात और समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले उल्टा कर देते हैं, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, के बटे LAL, के बटे LAL, यानी कक्का बटे लाल। तो सबसे पहले हम बेटा चौथा हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको cosec थीटा लिखते हैं, यानी कर्ण बटे लंब। उसके बाद cos का उल्टा होता है बेटा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और उसके बाद आता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो बेटा कर्ण बटे लंब cosec थीटा, कर्ण बटे आधार sec थीटा, आधार बटे लंब cot थीटा। तो बेटा ये सिंपलीफाई रूप से भी, सरलीकरण के द्वारा भी आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो है बहुत ज्यादा, जब आपको भुजाएं निकालनी होती हैं तब इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अब एक सवाल की हम लोग प्रैक्टिस करा ही चुके हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसके बारे में, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए। मान लिया कोई सवाल है बेटा, सवाल है बेटा cos a बराबर 5/13, आपका क्वेश्चन है cos a बराबर 5/13, cos a बराबर 5/13, ये आपका प्रश्न है। निकालना क्या है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी शेष बचे हैं, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, जितने भी शेष बचे हैं, क्वेश्चन मार्क। बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमें गिवन क्या है, cos a दिया गया जो हमारे पास है, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। cos a बराबर 5/13,
5/13। तो cos a बराबर 5/13। cos a किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी ये दिया गया आपका आधार, ये दिया गया कर्ण। अब हमें एक तो दिया गया 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, यानी कि साइन ए चाहिए। उसके बाद tan ए चाहिए, cos ए तो ऑलरेडी हमको दे रखा है, ठीक है, cos ए तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, cos ए sin ए tan ए, इनके 3 इनवर्स होते हैं। cos ए का इनवर्स होता है sec इनवर्स, यानी sec ए, sin का इनवर्स होता है cos ए के, और tan ए का इनवर्स होता है आपका cot ए। तो हमें बेटा जो है वो 3 हमको ज्ञात करने हैं। कैसे बेटा ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो इस सिंपल मेथड की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। sec के बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और cos ए के बराबर होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब। sec के बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, cos ए के बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan का इनवर्स होता है आधार बटे लंब। यानी हमको बेटा तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के में आधार और कर्ण दिया क्या नहीं गया आपको, लंब नहीं दिया गया। सबसे पहले लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। लंब बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो बेटा आपका कर्ण कितना होगा, कर्ण आपका है 13, यानी 13 का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा, 13 का स्क्वायर, और आधार कितना है आपका, आधार है आपका 5। कर्ण है 13, आधार है 5। 13 का स्क्वायर होगा 169, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 169 में 25 गया, कितना हो जाए 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो आपका लंब कितना हो गया बेटा 12। अब बहुत इजी है बेटा, बस सीधे भुजाएं लिख दीजिए, बस भुजाएं लिख दीजिए, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। लंब कितना है बेटा 12, कर्ण आपको गिवन ही है 13, लंब कितना है 12, आधार आपका कितना है 5, यहाँ उल्टा कर दीजिए बस 13/5, यहाँ भी उल्टा कर दीजिए 13/12, यहाँ भी उल्टा कर दीजिए 5/12। ये आपके सारे आंसर आ गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति में हमें जो है एक अनुपात दिया हो या अन्य अनुपात निकालने हो, ठीक है, या आपको हमको भुजाएं दी गई हो, कोड निकालना हो, तो इस प्रकार जो है विभिन्न समस्याएं जो है इससे संबंधित पूछी जाती हैं, ठीक है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, तो 1 और 2 नंबर में जो है इस प्रकार का टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति में हमें बोर्ड परीक्षा में हमारे पेपर में पूछा जाता है। आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे और बढ़िया पढ़ेंगे तो ये निश्चित मैं वादा करता हूँ कि आपको आपके जो सवाल हैं ये कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे, और आप आराम से बिल्कुल सरल भाषा में आप सीख जाएंगे। तो आपको पता है कि नेटवर्क इशू के कारण आज की जो ऑनलाइन क्लास, जो लाइव क्लास है बेटा, वो आज नहीं हो पाई। इसलिए हम जो है आपको एक रिकॉर्डेड क्लास, संक्षिप्त क्लास आपको त्रिकोण में जो परिचय है बेटा उसकी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने 1-2 टॉपिक इसके कवर किए हैं, कुछ सवाल प्रैक्टिस किए हैं। तो ऐसे ढेर सारे सवाल आपके साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी छात्र जो है 7:30 से 9 बजे के बीच सभी लोग जुड़े। जल्दी आपको लाइव क्लास के माध्यम से मैथ और साइंस की बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से अच्छा जो भी कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सभी बच्चों का गुड नाइट, जय हिंद।